मदीने की एक शाम। मदीना मुनव्वरा की गलियां शाम के वक्त एक खास सुकून में डूबी रहती थीं। सूरज ढलते ही खजूर के पेड़ों के साए लंबे हो जाते और घरों से चूल्हों के धुएं की हल्की खुशबू फिजा वातावरण में फैल जाती। इसी शहर के एक सादा से घर में बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी अपने रोजमर्रा के काम में मशगूल थीं। उस शाम बीबी फातिमा ने अपने बच्चों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के लिए जौ की रोटी पकाई थी। घर में जो कुछ भी था वह बहुत थोड़ा था, मगर बीबी फातिमा हमेशा इस थोड़े में भी बरकत की उम्मीद रखती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। दरवाजे पर एक अजीब आहट। रात गहरी हो चुकी थी। बीबी फातिमा अपने बच्चों को सुला चुकी थीं और खुद तस्बीह जिक्र में मशगूल थीं। अचानक उन्हें घर के बाहर एक अजीब सी आहट सुनाई दी, कुछ भारी कदमों की आवाज और फिर एक धीमी दर्दभरी गुर्राहट। बीबी फातिमा का दिल एक पल के लिए धड़क उठा। उन्होंने खिड़की की दरार से बाहर झांक कर देखा तो उन्हें चांदनी में एक बड़े शेर का साया नजर आया जो उनके दरवाजे के करीब आकर बैठ गया था। शेर की गुर्राहट में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी तकलीफ और कमजोरी महसूस हो रही थी। आम तौर पर किसी भी इंसान के लिए यह मंजर देखकर घबरा जाना फितरी स्वाभाविक बात होती और बीबी फातिमा के दिल में भी एक लम्हे के लिए खौफ पैदा हुआ, खासकर इसलिए कि उनके साथ उनके छोटे बच्चे भी घर में थे। मगर उन्होंने फौरन अल्लाह का नाम लिया और अपने दिल को तसल्ली दी। उन्होंने आहिस्ता से दरवाजे की एक छोटी सी दरार से बाहर देखा। शेर जमीन पर बैठा हुआ था। उसका एक पंजा खून से लथपथ था और वह बार बार अपनी उस टांग को चाट रहा था जैसे किसी शिकार के दौरान या किसी नुकीली चीज से जख्मी हो गया हो। उस रात हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ बीबी फातिमा और उनके छोटे बच्चे थे। मदीने के बाहर उन दिनों जंगली इलाकों में कभी कभार शेर और भेड़िए भी नजर आ जाया करते थे, खासकर सर्दी के मौसम में जब उनके लिए खाना ढूंढना मुश्किल हो जाता। रहम का जज्बा। बीबी फातिमा ने अपने दिल में सोचा, यह जानवर भी अल्लाह की मखलूक है और इस वक्त तकलीफ में है। क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए या अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दरवाजा बंद रखना चाहिए? यह एक मुश्किल फैसला था। एक तरफ अपने मासूम बच्चों की सलामती की फिक्र थी, दूसरी तरफ एक जख्मी और तकलीफ में मुब्तला जानदार की मदद का जज्बा। बीबी फातिमा को अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह तालीम याद आई जो उन्होंने अक्सर सुनी थी कि जानवरों के साथ भी रहमदिली का सुलूक करना चाहिए और किसी प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर भी अल्लाह गुनाहों को माफ कर सकता है। बीबी फातिमा ने पहले अपने दोनों बच्चों को अंदर वाले कमरे में महफूज जगह पर सुलाया, दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और फिर बड़ी एहतियात सावधानी से घर के बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ी। उन्होंने दरवाजे की एक छोटी दरार से शेर को गौर से देखा। शेर की आंखों में कोई गुस्सा या हमला करने की नीयत नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी तकलीफ और लाचारी थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। हिम्मत और तवक्कुल। बीबी फातिमा ने अपने दिल में दुआ की, या अल्लाह, तू ही हर चीज का मालिक है, तूने ही इस जानवर को पैदा किया और तूने ही मुझे। अगर मैं इसकी मदद करने की कोशिश करूं तो मुझे महफूज रखना। उन्होंने बहुत आहिस्ता से दरवाजा थोड़ा सा खोला। शेर ने उनकी तरफ देखा, मगर हमला करने के बजाय वह बस अपनी जगह पर बैठा रहा और हल्की सी गुर्राहट के साथ अपनी जख्मी टांग की तरफ इशारा करता रहा, जैसे कोई तकलीफ बयान कर रहा हो।
बीबी फातिमा ने घर से पुराना कपड़ा और थोड़ा पानी लिया। उन्होंने बहुत एहतियात से मगर बगैर किसी खौफ के शेर की टांग की तरफ इशारा करते हुए उससे बात की, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हारी तकलीफ कम करने की कोशिश करती हूँ। यह बात सुनकर, जैसा कि इस रवायती किस्से में बयान किया जाता है, शेर ने अपनी टांग आगे बढ़ा दी, जैसे इंसानी बात समझ गया हो और बीबी फातिमा को इशारा कर रहा हो कि वह उसकी मदद करे। जख्म की मरहम पट्टी। बीबी फातिमा ने बड़ी नरमी से शेर के जख्मी पंजे को साफ पानी से धोया। उन्होंने देखा कि उसमें एक तेज कांटा या नुकीला पत्थर फंसा हुआ था, जिसकी वजह से शेर को इतनी तकलीफ हो रही थी। उन्होंने बड़ी सावधानी से उस कांटे को निकाला, जख्म को साफ किया और उस पर पुराना मुलायम कपड़ा बांध दिया, जैसे किसी घरेलू मरहम पट्टी में किया जाता है। पूरे इस अमल के दौरान शेर बिल्कुल खामोश और मुतमिन संतुष्ट बैठा रहा, जैसे उसे एहसास हो कि यह इंसान उसे तकलीफ नहीं बल्कि राहत पहुंचा रहा है। यह मंजर देखकर अगर कोई और वहां मौजूद होता तो हैरान रह जाता कि एक जंगली शेर इतनी नरमी से एक इंसान का इलाज कबूल कर रहा है। मरहम पट्टी के बाद बीबी फातिमा ने घर में जो थोड़ा बहुत खाना बचा था, उसमें से कुछ हिस्सा शेर के सामने रख दिया, क्योंकि वह समझ गई थी कि शेर भूखा भी है। यह वही सखावत उदारता थी जो बीबी फातिमा की पूरी जिंदगी की पहचान थी, अपनी जरूरत के बावजूद दूसरों, चाहे इंसान हो या जानवर, की मदद करना। शेर की वापसी। खाना खाने और मरहम पट्टी के बाद शेर कुछ देर वहीं बैठा रहा, जैसे आराम कर रहा हो। फिर धीरे धीरे उठा, बीबी फातिमा की तरफ देखा और एक अजीब तरीके से अपना सर झुकाया, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए रात के अंधेरे में जंगल की तरफ गायब हो गया। बीबी फातिमा ने अपने घर का दरवाजा बंद किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें और उनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और अपने बच्चों के पास वापस चली गईं। उस रात वह देर तक अल्लाह का शुक्र अदा करती रहीं और इस वाक़ये पर गौर करती रहीं। अगली सुबह जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु घर वापस आए तो बीबी फातिमा ने उन्हें रात का पूरा वाक़या सुनाया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु यह सुनकर हैरान भी हुए और बीबी फातिमा की हिम्मत और रहमदिली पर फख्र गर्व भी महसूस किया। उन्होंने कहा, फातिमा, तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया, मगर आइंदा ऐसी सूरत में एहतियात ज्यादा रखना, क्योंकि जानवर का मिजाज कब बदल जाए कोई नहीं जानता। बीबी फातिमा ने जवाब दिया, मुझे उस वक्त बस यह ख्याल आया कि यह भी अल्लाह की एक मखलूक है और तकलीफ में है। मैंने अल्लाह पर भरोसा रखा और उसने मुझे महफूज रखा। कुछ दिनों बाद एक और मुलाकात। इस किस्से के मुताबिक कुछ हफ्तों बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे मदीने में इस दास्तान को और मशहूर कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु एक सफर के दौरान मदीने से बाहर एक सुनसान इलाके से गुजर रहे थे, जब अचानक एक शेर उनके सामने आ गया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे, फौरन अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा शेर हमला करने के बजाय उनके करीब आकर बैठ गया और उनके पैरों को सूंघने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पालतू जानवर अपने मालिक को पहचानता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हैरान रह गए। उन्होंने गौर से देखा तो शेर के एक पंजे पर पुराने कपड़े की एक निशानी नजर आई, जो शायद बीबी फातिमा की मरहम पट्टी का बचा खुचा हिस्सा था। उन्हें फौरन एहसास हुआ कि यह वही शेर है जिसका जिक्र बीबी फातिमा ने किया था। यह देखकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में एक अजीब सा सुकून और यकीन पैदा हुआ। उन्होंने शेर के सर पर हाथ फेरा और शेर कुछ देर वहीं बैठा रहा,
फिर आहिस्ता से जंगल की तरफ चला गया। घर वापस आकर उन्होंने यह वाकया बीबी फातिमा को सुनाया। बीबी फातिमा मुस्कुराईं और कहा, देखा, जानवर भी एहसान को याद रखते हैं। यह अल्लाह की एक निशानी है कि नेकी का असर हर मखलूक पर होता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। बच्चों को सुनाई गई दास्तान। बीबी फातिमा ने अपने बच्चों हजरत हसन और हजरत हुसैन को बड़े होकर यह वाकया कई बार सुनाया। वह उन्हें समझाती, बेटो, अल्लाह की हर मखलूक पर रहम करना चाहिए, चाहे वह इंसान हो, परिंदा हो या कोई जंगली जानवर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो ज़मीन पर मौजूद मखलूकात पर रहम करता है, आसमान वाला अल्लाह उस पर रहम करता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने एक बार अपनी वालिदा से पूछा, अम्मी जान, आपको उस रात डर नहीं लगा जब आप शेर के इतना करीब गईं? बीबी फातिमा ने प्यार से जवाब दिया, डर तो लगा था बेटा, मगर मैंने अल्लाह पर भरोसा रखा। जब इंसान का दिल रहमदिली और अल्लाह के भरोसे से भरा होता है तो खौफ की जगह हिम्मत आ जाती है। याद रखो, जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत खुद करता है। यह सबक हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में हमेशा के लिए बस गया और आगे चलकर उनकी जिंदगी में भी रहमदिली और बहादुरी का यह इम्तिजाज मिश्रण साफ नजर आया। रहमदिली का वसीय व्यापक दायरा। इस किस्से से जुड़ी एक और बात यह बताई जाती है कि जब मदीने के लोगों को इस वाक़ये का पता चला तो कुछ लोग हैरान हुए और कुछ ने इसे बीबी फातिमा की करामत चमत्कार समझा। मगर बीबी फातिमा खुद इसे किसी खास करामत का दर्जा नहीं देती, बल्कि इसे अल्लाह की मेहरबानी और अपने रहमदिल जज्बे का नतीजा बताती। एक बुजुर्ग औरत ने बीबी फातिमा से पूछा, क्या तुम्हें उस वक्त यह ख्याल नहीं आया कि शेर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? बीबी फातिमा ने जवाब दिया, मुझे यह जरूर याद आया कि हर मखलूक का असली रब अल्लाह है और वह अपनी मखलूकात के दिलों को जिस तरह चाहे मोड़ सकता है। मैंने सिर्फ अपना फाराजा अदा किया, एक तकलीफ में मुब्तला जानदार की मदद करने का, बाकी अल्लाह पर छोड़ दिया। यह जवाब बीबी फातिमा के तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसे और रहमदिली दोनों की गवाही देता है। उनकी शख्सियत में यह दोनों सिफतें इस तरह घुली मिली थीं कि उन्होंने कभी किसी खौफ को अपने नेक काम में रुकावट नहीं बनने दिया। दास्तान का असर मदीने पर। धीरे धीरे यह किस्सा पूरे मदीने में मशहूर हो गया और लोग इसे अपनी महफिलों में सुनाने लगे। यह किस्सा खास तौर पर उन औरतों के लिए मिसाल बना जो अपने घरों में तन्हा रहकर तरह तरह के हालात का सामना करती थीं। लोग कहते, देखो, बीबी फातिमा जैसी नाजुक और मासूम हस्ती ने भी अल्लाह पर भरोसा रखकर एक जंगली जानवर की मदद करने का हौसला दिखाया। हमें भी अपनी मुश्किलों में इसी तरह अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। यह किस्सा नस्ल दर नस्ल सुनाया जाता रहा, खास तौर पर बच्चों को सुलाते वक्त, ताकि उनके दिलों में जानवरों के प्रति रहमदिली, अल्लाह पर भरोसा और बहादुरी के जज्बात पैदा हों। कुछ रवायात में यह भी जोड़ा जाता है कि इसके बाद से उस इलाके में शेर या कोई भी जंगली जानवर कभी मदीने के अंदर दाखिल होकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जैसे अल्लाह ने बीबी फातिमा की नेकी की बरकत से पूरे शहर को महफूज कर दिया हो। यह बात इस किस्से का एक ज्यादा मुबालगा आमेज, अतिशयोक्तिपूर्ण हिस्सा मानी जाती है, जो सिर्फ दास्तान की तासीर बढ़ाने के लिए जोड़ी गई हो सकती है। सबक जो इस किस्से से मिलता है। यह रवायती दास्तान, चाहे इसकी तारीखी सेहत, ऐतिहासिक सत्यता पर उल्मा में इख्तिलाफ हो, फिर भी इसमें कई गहरे इस्लामी उसूल पोशीदा छिपे हैं जो हमारे दीन की तालीमात से मेल खाते हैं।
सबसे पहला उसूल यह है कि इस्लाम में जानवरों के साथ रहमदिली का बर्ताव करना एक बड़ी नेकी शुमार होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीह अहादीस में भी यह बात मौजूद है कि एक बदकार गुनाहगार औरत को सिर्फ इसलिए बख्श दिया गया क्योंकि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था, और एक औरत को सिर्फ इसलिए अजाब हुआ क्योंकि उसने एक बिल्ली को भूखा बांधे रखा और मरने दिया। दूसरा उसूल यह है कि अल्लाह पर तवक्कुल इंसान के दिल से खौफ को दूर करके उसे हिम्मत अता करता है। बीबी फातिमा का शेर के इतने करीब जाना, यह उनके तवक्कुल की मिसाल है। तीसरा उसूल यह है कि नेकी और एहसान का असर अल्लाह की तमाम मखलूकात पर होता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। यह किस्सा हमें सिखाता है कि जब हम किसी के साथ भलाई करते हैं तो उसका असर कभी जाया नहीं जाता। आखिरी पैगाम। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की पूरी जिंदगी सब्र, सखावत, रहमदिली और तवक्कुल की मिसाल रही है। चाहे वह चक्की के छाले हों, भूखे बच्चों के बावजूद जरूरतमंदों को खाना खिलाना हो, अपने वालिद की जुदाई का गम हो, या यह रवायती किस्सा एक स्कमी शेर की मदद का, हर वाकया हमें यही सिखाता है कि एक सच्चा मोमिन अपने दिल में रहमदिली, सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखता है, चाहे हालात कैसे भी हों। यह किस्सा हमें यह भी याद दिलाता है कि नेकी करने के लिए हमेशा बड़े मौकों का इंतजार करने की जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे छोटा सा नेक काम, जैसे एक तकलीफ में मुब्तला जानवर की मदद करना, भी अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी नेकी बन जाता है। सबक। इस मशहूर रवायती दास्तान से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। जानवरों पर भी रहम करना इस्लामी तालीम का हिस्सा है। इस्लाम में हर मखलूक के साथ रहमदिली का बर्ताव करने की तालीम दी गई है। अल्लाह पर तवक्कुल खौफ को हिम्मत में बदल देता है। बीबी फातिमा का तवक्कुल उनके दिल से खौफ को दूर करके उन्हें हिम्मत देता है। नेकी का असर हर मखलूक पर होता है। यह किस्सा सिखाता है कि एहसान कभी जाया नहीं जाता, चाहे वह किसी इंसान पर हो या जानवर पर। छोटी नेकी भी अजीम बन सकती है। एक जख्मी जानवर की मदद करना कोई बड़ा काम नहीं लगता, मगर इसके पीछे की नीयत और रहमदिली इसे बड़ा बना देती है। दोस्तों, अगर यह वाकया आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसी और दिल छू लेने वाली इस्लामी कहानियां पहुंचा सकें।